अंकिता हत्याकांड में बेलगाम पुलकित का एक और खुलासा। बिना सरकारी परमिशन के अय्याशी करवा रहा था बेलगाम पुलकित। कभी परमिट लिया ही नहीं, लेकिन फुल अय्याशी चलती रही। वनंतरा रिजॉर्ट से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। पुलकित की पाप कथा में एक और अध्याय जुड़ गया है। पता चल गया है कि पुलकित की बेलगामी का लेवल क्या था। ना तो किसी का डर था और ना ही उसे किसी की परमिशन की जरूरत थी। वो तो बस अपने रौब, भौकाल और जलवे में चूर था ताकत के उस नशे में जो उसे विरासत में मिली थी। मजाल किसी अधिकारी की कि पुलकित से कुछ पूछ लेता। वो अय्याशी के अड्डे का आका था, वनंतरा का मालिक था, बेलगामी का नायक था। अंकिता के सबसे बड़े आरोपी पुलकित की परतें एक एक कर खुलने लगी हैं। उसकी काली करतूतें सामने आने लगी हैं। बिना परमिट के अय्याशी करवाने के राज खुलने लगे हैं। अगर सरकारी कुर्सियों पर बैठे लोग अपने फर्ज को सही तरह से निभाएं, तो कोई भी बड़ी वारदात होने से बच सकती है। अगर लापरवाही हुई तो वो वारदात कितनी बड़ी होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। समय रहते थोड़ी सख्ती दिखाई गई होती तो शक्ति का दुरुपयोग ना होता, किसी की जान ना जाती, उत्तराखंड की बेटी बच जाती। अंकिता हत्याकांड में कई लापरवाहियां सामने आई हैं। अगर पटवारी ने सही वक्त पर कदम उठाया होता तो शायद अंकिता आज जिंदा होती। अगर सही वक्त पर कदम उठाया होता तो पुलकित का रिजॉर्ट अय्याशी का अड्डा ना बनता। अब जांच में एक और बात का खुलासा हुआ है। वनंतरा रिजॉर्ट का लीगल रूप से रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पर्यटन नियमावली में था ही नहीं। कुल मिलाकर देखें तो पुलकित को कुछ भी करने की खुली छूट मिली हुई थी। अगर रिजॉर्ट का रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पर्यटन नियमावली में होता तो पुलकित इस तरह से बेलगाम ना होता। शायद अंकिता आज भी जिंदा होती। पुलकित बिना परमिट के वो सब कुछ कर रहा था जो गैर कानूनी था। इसे इस उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे कोई बिना लाइसेंस के दारू की मॉडल शॉप चला रहा हो, बिना लाइसेंस के कोई मेडिकल स्टोर खोल ले और उसे रोकने टोकने वाला कोई ना हो। एसआईटी की ओर से अंकिता मर्डर केस में लगातार जांच जारी है। पुलिस चाहती है कि केस को हर हाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाए। एसआईटी की ओर से पुलिस मुख्यालय देहरादून से पत्राचार किया गया है। इस दौरान विवेचना में ये तथ्य सामने आया है कि वनंतरा रिजॉर्ट का लीगल रूप से रजिस्ट्रेशन उत्तराखंड पर्यटन नियमावली में नहीं था। इस बात का डर शायद पुलकित के दिल में कहीं भी नहीं था। रसूखदार होने की वजह से उसने कानून को ठेंगे पर ही रख लिया था। इसलिए वनंतरा रिजॉर्ट भी वीआईपी लोगों के लिए अय्याशी का अड्डा बन गया था। अंकिता को भी पहले वीआईपी को खुश करने के लिए कहा गया था। इस बात का खुलासा अंकिता और उसके दोस्त के बीच हुई चैट के स्क्रीनशॉट से भी हुआ था। सूत्रों के मुताबिक पड़ताल में पाया गया कि अब सील की जा चुकी इस प्रॉपर्टी में चल रहे 2 कमर्शियल प्रतिष्ठान वनंतरा और स्वदेश आयुर्वेद नामक फैक्ट्री के संचालन के लिए सरकारी विभाग से कोई अनुमति नहीं मिली थी। रिजॉर्ट कथित तौर पर 2 साल से अधिक समय से चल रहा था और फैक्ट्री भी करीब 1 दशक से अधिक समय से चल रही थी। सूत्रों से यह भी पता चलता है कि करीब 14 साल पहले खरीदी गई यह जमीन किसानी से संबंधित कामों के लिए थी, लेकिन पुलकित आर्य ने उसी साल भूमि का लैंड यूज चेंज कराकर उसे गैर किसानी जमीन में बदलवा दिया था। लेकिन उसने कभी भी इस पर एक रिजॉर्ट संचालित करने की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया और फैक्ट्री भी बिना उचित नियामक मंजूरी के ही चल रही थी। पर्यटन बोर्ड का कहना है कि वनंतरा रिजॉर्ट ने कभी परमिट के लिए आवेदन किया ही नहीं था। जिला औद्योगिक केंद्र के एक वरिष्ठ अधिकारी का दावा है कि रिजॉर्ट के बगल में बनी फैक्ट्री के लिए भी जरूरी अनुमति नहीं ली गई थी। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बिना किसी परमिशन और परमिट के किसकी शह पर पुलकित अय्याशी का अड्डा चला रहा था। जांच का सिलसिला लगातार जारी है। पुलकित की पाप कथा के अभी कई और अध्यायों को सामने आना बाकी है, मगर बिना अनुमति के रिजॉर्ट का संचालन, उसमें अय्याशी की महफिल सजना बिना किसी जानकारी के नहीं हो सकती। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता ना हो कि रिजॉर्ट बिना परमिट के चल रहा है। जांच में खुलासा हुआ है तो सिस्टम पर सवाल उठना लाजमी है।